वेलकम टू माय चैनल। और आज हम क्वेश्चन पेपर 2017 के न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। अब जैसे नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास, तो इसको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके जैसे यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट प्रूव करना हमने, तो ले चल पढ़ो आप लेफ्ट हैंड साइड, सोल्व कर लो, ठीक है ना। तो एक बार तो एज इट इज जो न्यूमेरिकल है उसको लिख लो। तो इस तरीके से अब इसके बाद, ठीक है ना। अब जैसे एक काम की बात बताई थी इस टाइप के न्यूमेरिकल्स में आपको, कौन सी कि एक तरीके से आप ये बात बताओ नीचे कि आंसर गिवन है, बात खत्म है ना। आंसर गिवन है, इस टाइप के न्यूमेरिकल्स में ये बात यूज कर लिया करो। तो इस चीज़ का कहने का मतलब है जो जो ये फैक्टर नहीं दिख रहे आपको, कहने का मतलब है यहाँ से जैसे डायरेक्ट तो डिटरमिनेंट, मतलब ये थोड़ी ना आप डायरेक्ट एक्सपेंड कर दोगे। प्रॉपर्टीज कुछ अप्लाई करने मतलब 4-5 स्टेप अप्लाई कर देना, फिर एक्सपेंड करेंगे। सही बात है। और मेन बात बताई थी कि जितने पॉसिबल हो 1 बना लिया करो। एक्चुअल में तो चीज़ होती है कि 0 बना लो, जितनी मैक्सिमम हो, मैक्सिमम 0 ये है एक्चुअल टारगेट, फिर एक्सपेंड कर दिया करो। सही है। और उससे पहले किस तरीके से स्टेप लेके चले वो बताएगी हमें इस टाइप के न्यूमेरिकल्स में। राइट हैंड साइड देखो क्या दिख रहा है, 9। डायरेक्ट तो 9 पॉसिबल दिख नहीं रहा है कि कुछ किन किन को ऐड करें, माइनस करें, किस फैक्टर से मल्टीप्लाई करें, मतलब कौन सा स्टेप हमने लेके चलना है। इस वजह से 9 तो आएगा नहीं शुरू में। वाई स्क्वायर सोचो, क्या वाई स्क्वायर आ सकता है किसी तरीके से वाई मल्टीप्लाई में, लेकिन टर्म के हिसाब से फिर भी नहीं आएगा, ठीक है ना। लेकिन x प्लस वाई है तो ये फैक्टर आ सकता है। अब थोड़ा सोचो कि कौन सा स्टेप यूज करें हम। सही है। तो देखो अब आप यहाँ पर जैसे इस न्यूमेरिकल में तो फिर भी क्या चीज़ नज़र आ रही है, देखो ये चीज़ देखो आप, ये फर्स्ट कॉलम x प्लस 2y x प्लस वाई, यहाँ पर भी सेम है। सही है, यहाँ पर भी। या फिर इस चीज़ को आप यहाँ से देख सकते हो, x है x प्लस वाई और x प्लस 2y। सही, 3 टर्म भी कह सकते हो आप यहाँ पर, या 3 फैक्टर। सेकेंड रो में भी वही 3 फैक्टर है, थर्ड में भी। तो एक काम करो, इन तीनों को एक जगह ऐड कर लो। आपके ऊपर कहाँ पर ऐड करना चाहते हो, कॉलम में भी ऐड कर सकते हो, रो में भी यूज कर सकते हो, आपके ऊपर है। सही है, चलो हम कॉलम में यूज कर लेते हैं। अब ये भी आपकी चॉइस है कौन से कॉलम में, सेम बात रहेगी, ठीक है ना। इतना ही सोचना होता है इस टाइप के न्यूमेरिकल्स में, कहीं पर भी यूज कर लो। चलो कॉलम 1 में यूज कर लो, क्या कॉलम फर्स्ट को ऑपरेट करना चाहते हैं, कैसे, तीनों को ऐड करना चाहते हैं, तो इस तरीके से। सही है, कर लो आप, ठीक है ना। तो इस तरीके से, और एक टाइम पर काम की बात, एक टाइम पर। सही है। तो यहाँ पर वो चीज़ याद रख लेना, मैक्सिमम 2 स्टेप यूज हो सके, मतलब 2 को ऑपरेट कर सकते हो एक टाइम पर। सही है, किसी तीसरे के हेल्प से। लेकिन इस केस में एक टाइम पर केवल एक ही ऑपरेट कर सकते हो आप। क्यों? क्योंकि बचे हुए 2 यूज हो चुके हैं, इस वजह से। सही है। तो बस कहने का मतलब है, तो कॉलम फर्स्ट को ऑपरेट कर रहे हैं हम, तो ये बचे हुए दोनों कॉलम एज इट इज रख लो, बेसिक कैलकुलेशन। तो इस तरीके से। सही है। अब इसके बाद, ठीक है ना। तो अब जैसे हम यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब जैसे तीनों को ऐड करोगे तो x प्लस एक्स प्लस एक्स 3x आ जाएगा। कैलकुलेशन है, ठीक है। तो इस तरीके से, लेकिन हम इनको ऐड कर रहे हैं कॉलम में, ठीक है ना। मतलब ये फर्स्ट कॉलम फर्स्ट, फिर सेकंड, थर्ड, इस तरीके से कॉलम ऊपर से नीचे होते हैं, ठीक है ना। तो x प्लस वाई, फिर x प्लस 2y, तो क्या आएगा, x 3 बार है तो 3x हो जाएगा, इस तरीके से। फिर और y प्लस 2y, तो वो भी 3y हो जाएगा, इस तरीके से। सही है। अब इसके बाद सेम बात यहाँ पर आएगी, तीनों सेम है, यहाँ पर भी तीनों सेम, तो कैलकुलेशन से ये रिजल्ट मिल जाएगा हमें। सही है। अब इसके बाद, ठीक है ना, कौन सी चीज़ लिख सकते हो आप, जैसे कुछ इस तरीके से, मतलब ठीक है ना, मतलब ये 3x प्लस 3y कॉमन आ रहा है, ले लो कॉमन, ठीक है ना। तो इस तरीके से कि टेकिंग कॉमन कहाँ से, ये मतलब कौन सी चीज़, 3x प्लस 3y का फैक्टर कॉमन नजर आ रहा है हमें, ठीक है ना। फ्रॉम को फर्स्ट कॉलम, बात खत्म। जहाँ पर ऑपरेट करते वहीं पर, वहीं से एक्चुअल में कॉमन आती है। ये भी काम की बात बताई थी आपको। तो इस तरीके से। सही है। और डिटरमिनेंट की खास बात है, किसी एक पर्टिकुलर रो या फिर पर्टिकुलर कॉलम में से कॉमन निकल आते हैं। सही है, ये काम की बात है, मैट्रिक्स में नहीं होती ये चीज़ें। तो इस तरीके से, तो ये फैक्टर बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा, 111 हो जाएगा। सही है। और ये फैक्टर एज इट इज, कॉलम फर्स्ट में से हमने कॉमन लिए, इस वजह से ये एज इट इज रहेंगे। तो इस तरीके से।
सही है। अब इसके बाद दिख रहे हैं आपको 111 तो कर लो यूज। तो 111 का मतलब 2 को माइनस कर लो, 0 आ जाएगा। इस वजह से आपके ऊपर किस तरीके से यूज करना चाहते हैं, मतलब R1 को ऑपरेट कर लो, R2 को आपके ऊपर कौन से 2 को ऑपरेट करना चाहते हो, 2 जगह 0 बना लो, कहने का ये मतलब है। सही है, लेकिन तीसरे की हेल्प से काम की बात, तो इस तरीके से यूज कर सकते हो। R1 माइनस R3 कर लेते हैं और एक बार R2 माइनस R3, तो इस तरीके से। सही है, कैलकुलेशन है बच्चों वाली, ये फैक्टर एज इट इज रहेगा हमारे पास, ठीक है ना। इसके बाद तो क्या हो जाएगा, R1 और R2 ऑपरेट करें तो R3 एज इट इज, उसको एज इट इज रख लो, तो इस तरीके से। सही है, अब ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। फिर ये ठीक है ना, R1 माइनस R3 करें तो x प्लस वाई एक्स माइनस एक्स कैंसिल होगा, y माइनस 2y कैलकुलेशन से माइनस वाई बचेगा। इसी तरीके से यहाँ पर x से x कैंसिल 2y बच जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर 1 माइनस 1 0, R2 माइनस R3, ठीक है ना, तो यहाँ से x कैंसिल तो माइनस का 2y बचेगा, x से x कैंसिल y, तो इस तरीके से। सही है, अब इसके बाद आपको ये चीज़ भी नजर आ रही होगी क्या, इसको इस तरीके से पढ़ सकते हैं, 0 के इंटू में सब कुछ होता है, इस तरीके से। सही है, समझने के लिए, ठीक है ना। तो मतलब यहाँ से y कॉमन ले लो, यहाँ से y कॉमन ले लो। सही है, तो कुछ इस तरीके से कहने का मतलब है कि टेकिंग कॉमन, ठीक है ना, क्या चीज़ y। सही है, मतलब y एंड y लिखो आपके ऊपर, मतलब इस तरीके से भी लिख सकते हो, फ्रॉम कहाँ से, एक बार तो R1 में से और एक बार R2 में से, और रिस्पेक्टिवली, इस तरीके से। सही है, और ये बात आपको अभी बताई थी, जहाँ पर ऑपरेट करते वहीं से कॉमन आते, इन्हीं को तो ऑपरेट किया था। छोटी छोटी चीज़ें याद रख लिया करो आप। सही है, तो इस तरीके से अब आगे कैलकुलेशन, मतलब यहाँ से जैसे इस फैक्टर में से 3 कॉमन है, ठीक है ना, तो अंदर x प्लस वाई बच जाएगा। अब इसके बाद y यहाँ से कॉमन लिया है, y यहाँ से, या फिर आप लिख सकते हो वाई स्क्वेयर, इस तरीके से। सही है, अब इसके बाद इनटू में, ठीक है ना, तो क्या बचेगा, y लिया तो 0, यहाँ पर तो 0 ही बचेगा, ठीक है। यहाँ से y कॉमन लोगे तो माइनस का 1 बच जाएगा। फिर y कॉमन लोगे तो 2, यहाँ से 0, y गया तो माइनस का 2, यहाँ पर 1 बच जाएगा। सही है, और ये एज इट इज, तो 1 इस तरीके से। सही है, अब इसके बाद, ठीक है ना, अब ज़्यादा मतलब 4-5 स्टेप हो चुके हैं, बस इसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंड कर दो, ठीक है ना, तो इस तरीके से। तो एक्सपेंडिंग अलोंग, ठीक है ना, तो वो ये बात बताई थी जहाँ पर मैक्सिमम 0, किस में मैक्सिमम 0, फर्स्ट कॉलम में, उसकी वजह से, उसकी हेल्प से आप एक्सपेंड कर लो, तो कैलकुलेशन है, तो इस तरीके से। सही है, अब इसके बाद तो जब एक्सपेंड करोगे आप, तो सबसे पहले 0 के इंटू में समथिंग, 0 इंटू समथिंग 0 रहेगा। सही है, फिर इसके 0 इंटू समथिंग 0 ही रहेगा, फिर 1 इंटू समथिंग आएगा, और 1 के इंटू में क्या आएगा, याद रखने का तरीका, इसकी 1 के लिए इसकी रो कॉलम भूल जाओ, इस तरीके से, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो -1 इंटू 1, इस तरीके से। फिर माइनस साइन आएगा फॉर्मूले वाला। सही है, एक बार तो इनकी आपस में मल्टीप्लाई, एक बार इनकी, लेकिन जब नीचे से ऊपर जाओ माइनस साइन आता है फॉर्मूले वाला, ये है वो माइनस फॉर्मूले वाला, और इनके आपस में मल्टीप्लाई, तो -2 इंटू प्लस का 2, तो माइनस का 4 आएगा, और ये माइनस उसको प्लस का 4 बना देगा कैलकुलेशन से, इस तरीके से। सही है, बस कैलकुलेशन है यहाँ पर। और इसके बाद मेरे साइन कन्वेंशन वाली चीज़, और वो चीज़ आप याद रख लेना इस टाइप के न्यूमेरिकल्स में, प्लस माइनस प्लस, ये वाली चीज़ अल्टरनेट साइन, ठीक है ना, और R1 का मतलब ये प्लस माइनस प्लस, ठीक है ना, ये 0, इसके एक्चुअल में इस 0 के साथ प्लस का सिंबल आता है, इसके साथ माइनस का, इसके साथ प्लस, वो 0 इंटू समथिंग 0 रहेगा, वो लिखना ना लिखना एक बात इस वजह से, ठीक है। तो 1 के इंटू में यहाँ पर प्लस आ रहा है, तो लिखो ना लिखो अलग एक बात है, ठीक है ना। फिर भी इन साइन कन्वेंशंस याद रख लिया करो, ये काम की बात है। यहाँ पर तो 2 0 वजह से चेंज आएगा नहीं, फिर भी आपको पता होना चाहिए, तो इस तरीके से। सही है, अब इसके बाद कैलकुलेशन, तो यहाँ पर -1 प्लस का 4, 3 बचेगा, 3 इंटू 1 3, तो 3 यहाँ से, और 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, कैलकुलेशन है, तो 9, एक फैक्टर वाई स्क्वेयर और एक एक्स प्लस वाई, और यही थी हमारी राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से लास्ट में लिख देना लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, तो हेंस प्रूव्ड, मतलब बेसिक कैलकुलेशन है न्यूमेरिकल्स में, और कुछ भी नहीं। तो इस तरीके से सही कोई भी स्टेप यूज कर सकते हो आप। मेन टारगेट क्या है, वो है ये, एक तो मैक्सिमम 0 वाले, इस तरीके से। सही है,
मैक्सिमम 0, ठीक है ना। ट्राई क्या करो, मतलब 2-3 बन गई, मतलब वही है न्यूमेरिकल जितना लेंथी होगा, मतलब वो आप कह सकते हो जितना डिफिकल्ट होगा उसमें कम 0 बनेंगे, जितना आसान होगा उसमें ज़्यादा 0 बन जाएंगे। डिपेंड करता है न्यूमेरिकल के ऊपर। आसान न्यूमेरिकल है इसलिए सेम में 2 0 बन गई, तो इस तरीके से। तो ये है मेन टारगेट, मैक्सिमम 0 बना लिया करो। और एक ये साइन कन्वेंशन वाली चीज़ याद रख लेना आप इस तरीके से। और एक वो बात काम की, आंसर तो गिवन है, इस टाइप के न्यूमेरिकल्स में ये बात यूज कर लिया करो। तो इस तरीके से कैलकुलेशन रहेगी। इसी तरीके से नेक्स्ट न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। सही है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।